चलो कक्षा 10 विषय संस्कृत। वेश कव्य रवीन्द्र देखेंगे कक्षा 10 के छात्र, कक्षा 10 विषय संस्कृत, वेश कवि है रवीन्द्र लगा है रवीन्द्र। अब आप देखेंगे हम पढ़ाने जा रहे हैं रवीन्द्र की शिक्षा कहाँ पर हुई। रवीन्द्र की शिक्षा कहाँ पर हुई इसको हम बताने जा रहे हैं। रवीन्द्रस्य प्राथमिक शिक्षा गृहे एवं जाता है। रवीन्द्र की प्राथमिक शिक्षा घर पर हुई। रवीन्द्र की प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई? एक घर पर हुई। शिक्षणम बंग भाषायां प्रारभत। शिक्षा को उन्होंने कैसे शुरू किया? बंगाली भाषा में। शिक्षा को उन्होंने बंगाल भाषा में शुरू किया या बंगाली भाषा में शुरू किया। उनके विषय कौन कौन से हैं? प्रारंभिक विज्ञानम, प्रारंभिक विज्ञान, संस्कृतम माने संस्कृत, गणित मित त्रियो पाठ विषयाभून। उन्होंने प्रारंभिक विज्ञान, संस्कृत और गणित तीनों विषयों के ज्ञाता थे। ये प्रारंभिक विज्ञान, संस्कृत और गणित ये तीनों विषयों के क्या थे? वे ज्ञाता थे। कौन? विश्व कवि रवीन्द्र। प्रारंभिक शिक्षायाम, प्रारंभिक शिक्षा को द्वितीय है प्रारंभिक गृह शिक्षायाम, प्रारंभिक गृह शिक्षा को समाप्तयः बालक मैंने समाप्त करके बालक। प्रारंभिक गृह शिक्षा को समाप्त करके बालक उत्तर कलकत्ता नगर से, उत्तर कलकत्ता नगर के, उत्तर कलकत्ता नगर के और एयरटेल सेमिनार विद्यालय प्रवेशम अभवत। कारण है कि प्रारंभिक गृह शिक्षा को समाप्त करके उत्तर कलकत्ता नगर के और एयरटेल सेमिनार विद्यालय में क्या किया? प्रवेश किया। विद्यालय में क्या किया बच्चों? प्रवेश किया। कौन? विश्व कवि रवीन्द्र। अब बता रहे हैं तदनंतरम नॉर्मल विद्यालय में गतवान। इसके बाद नॉर्मल विद्यालय में गए। तदनंतरम माने इसके बाद नॉर्मल विद्यालय गतवान। इसके बाद
नॉर्मल विद्यालय में गए, पर कुत्रा मनो न लभते अस्म, लेकिन वहाँ उनका मन नहीं लगा, लेकिन वहाँ पर उनका मन नहीं लगा। कहाँ गए? इसके बाद नॉर्मल विश्वविद्यालय में गए, पर कुत्रो मनो न रमते, पर उनका वहाँ मन नहीं लगा, लेकिन उनका मन वहाँ पर नहीं लगा। क्या कारण से नहीं लगा? सर्वत्र अध्यापकानां स्वच्छा चरणं सहपाठिनः तुच्छा रुचि अप्रियां स्वभावस्य विलोक मनो न रमेत्। सभी अध्यापक अपनी इच्छानुसार सहपाठियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, यह देख करके उनका मन वहाँ पर नहीं लगा। सभी अध्यापक छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, यह देख करके विश्वकवि रविंद्र का मन वहाँ पर ना लगा। अतः शून्यां घंटिकायां मध्यावकाशे अपि च एताकन्तं जीवनं बालकाय रोचते अस्मै। इसलिए बेटा देखो, इसलिए शून्य घंटिका माने होता है, इसलिए खाली घंटी में, शून्य घंटिका माने क्या हो गया? इसलिए खाली घंटी में मध्यावकाश में, मध्यावकाश माने दोपहर का अवकाश, इसलिए खाली घंटी में मध्यावकाश में एकांतम जीवनम, एकांत जीवन बिताना बालक के मन को अच्छा लगता था। इसलिए खाली घंटी में मध्यावकाश में एकांत में जीवन बिताना बालक को क्या लगता था? बालक को अच्छा लगता था। बालकस्य मनः विद्यालयेषु न रमते। बालक का खष्टी है, बालक का मन विद्यालय से मन होता, विद्यालय में नहीं लगता। बालक का मन विद्यालय में नहीं लगता। क्यों? इत विचंत है, इतना विचार करके जान को देवेंद्रनाथ पिता देवेंद्रनाथ, इतना विचार करके जन को मानता पिता, पिता देवेंद्रनाथ त्रिसप्त अष्टादश सप्तमे खष्टाब्दे, इतना विचार करके पिता देवेंद्रनाथ 1873 ईस्वी में, कितने बेटा? 1873 ईस्वी में उपनयन संस्कार के लिए ताम स्व साधे अपने साथ से हिमालय ले गए। इतना विचार करके पिता देवेंद्रनाथ 1873 ईस्वी में बालक रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय ले गए। कहाँ ले गए बेटा? हिमालय ले गए। तत्र पितु सम्प्रेण, वहाँ पिता के संपर्क से, तत्र माने वहाँ, पितु माने पिता, समकरण माने व्यवहार से या
वहाँ पिता के व्यवहार से बालक का मन स्वच्छता, वहाँ पिता के व्यवहार से बालक का मन अपनी इच्छानुसार लग गया। तत्रस्य भवनस्य पृष्ठभागे, वहाँ पर भवनस्य माने होता भवन के, वहाँ पर भवन के पिछले भाग, भवनस्य माने भवन के, पृष्ठभागे माने होता पिछले भाग पर हिमांशितम पर्वत श्रेणी आसान, हिमालय की पर्वत श्रेणी पर वे बालक क्या करते थे, बैठा थे। कारण वहाँ भवन के पिछले भाग पर हिमालय से ढकी हुई पर्वत की श्रेणी पर वह बालक रविंद्रनाथ बैठते थे। भवनाभिमुखम, भवना माने तो भवन की, भवनाभिमुखम भवन की, शोभान माने शोभा, सुदयाल क्षेत्राण नृत्यम भवन की शोभा और सुंदर खेत को देख करके उनका मन लगता था। बता रहे हैं कि भवन की शोभा और भवन की शोभा और सुंदर हरे भरे खेत को देख करके रविंद्रनाथ का मन लगता था। अत्रैव प्राकृतिक जीवनम, इस प्रकार प्राकृतिक जीवन, अत्रैव वहाँ पर या इस प्रकार प्राकृतिक जीवन बालकस्य मनो निरंतर, वहाँ प्राकृतिक जीवन बालक के मन को अच्छी लगती थी। वहाँ के प्राकृतिक जीवन बालक के मन को अच्छा लगती थी या अच्छी लगती थी। वहाँ की प्राकृतिक जीवन बालक के मन को अच्छी लगती थी। जानको देवेंद्रनाथ, पिता देवेंद्रनाथ है, किसके पिता हैं, रविंद्रनाथ के। जानको देवेंद्रनाथ, पिता देवेंद्रनाथ प्रतिदिवसम प्रतिदिन नवीनया पद्धते पाठयत अस्म, पिता देवेंद्रनाथ प्रतिदिन उनको नई नई पद्धति पढ़ाते थे। पिता देवेंद्रनाथ प्रतिदिन उनको नई नई कथाएं सुनाते थे या पद्धति पढ़ाते थे। पितु पाठन शैली बालकस्य, पितु पाठन शैली बालका रोचते अस्म, पिता की पढ़ने की शैली, पिता की पढ़ने की शैली बालक के मन को अच्छी लगती थी। पिता की पाठन शैली, पिता के पढ़ाने की शैली बालक को अच्छी लगती थी। पिता के पढ़ाने की शैली बालक को अच्छी लगती थी। कालांतरम माने कुछ दिन के बाद हिमालयात, हिमालय से प्रतिनिवर्त पुनः विद्यालय शिक्षा लभते, कुछ समय के बाद विद्यालय, कुछ समय के बाद हिमालय से लौटकर पुनः विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने लगे। कुछ समय के बाद हिमालय से लौटकर पुनः विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने लगे। 7-10 वर्षीय देवसेव रविंद्रनाथ, 17 वर्ष का रविंद्रनाथ, 7-10, 7 और 10 माने 17 वर्ष, 17 वर्ष का 17 वर्ष का रविंद्रनाथ है। 17 वर्ष का कौन, रविंद्रनाथ है। 8-7 ईस्वी यदि 1880 ईस्वी में सितंबर माह से, सितंबर महीने में भ्राता
न्यायाधीशेन सत्येंद्रनाथेन सह भाई करें 17 वर्ष का रविंद्रनाथ 1880 ईस्वी में सितंबर महीने में भाई न्यायाधीश सत्येंद्रनाथ के साथ विधि शास्त्र मध्य लंदन नगरम गतवान। विधि शास्त्र पढ़ने के लिए लंदन नगर को गए। बता रहे हैं कि 17 वर्ष का रविंद्रनाथ 1880 ईस्वी में सितंबर महीने में अपने भाई सत्येंद्रनाथ के साथ विधि शास्त्र पढ़ने के लिए लंदन नगर में गए। कहाँ गए बेटा? लंदन नगर में गए। अब देखेंगे देवजुगात देव संजोगवश, यहाँ लिखेंगे संजोगवश रविंद्र से वैशिष्टि पदवी पूर्णता न हो। देव संजोग से रविंद्रनाथ की वरिष्ठर की पदवी पूरी नहीं हुई। सा पितुज्ञा वह पिता की आज्ञा से भ्राता भाई सत्येंद्रनाथ के साथ अष्टाधिकम 1880 में फरवरी मास में लंदन नगर से कलकत्ता नगर को चले गए। वह पिता की आज्ञा से भाई सत्येंद्रनाथ के साथ 1880 ईस्वी में वह पिता की आज्ञा भाई सत्येंद्रनाथ के साथ 1880 ईस्वी में फरवरी महीने में कहाँ चले गए? लंदन नगर को। लंदन नगर से कलकत्ता को चले आए। लंदन नगर से कलकत्ता को चले आए। इंग्लैंड देश के बर्थ यात्र से पंचत्री संगीत सम्यक परिचय में लब्धा। इंग्लैंड देश के बर्थ यात्र में सत्संगत में वे क्या हो गए? लग गए। इंग्लैंड देश में आकर के 2 वर्ष तक सत्संगत में क्या हो गए? लग गए। कौन? बालक रविंद्र। कौन? बालक रविंद्र। अब साहित्यिक प्रतिभाषायाम विकास हेडिंग क्या है? साहित्य प्रति विकास। आगे देखेंगे रविंद्र की साहित्यिक रचना नैसकी नवीन शेष सालनीय प्रतिभा तो प्रधान कारणमिदेव। रविंद्र की साहित्य रचना नैसकी नवीन में सालनी प्रतिभा तो प्रतिभा उनकी क्या थी? प्रधान कारण थी। रविंद्र की साहित्यिक रचना नवीन में सालनी प्रतिभा उनकी क्या थी? प्रधान कारण थी।
परम तत्र लेकिन वहाँ, परम लेकिन तत्र मन वहाँ पारिवारिक परिस्थिति विशेषताओं कारणभूत, लेकिन वहाँ पारिवारिक परिस्थिति विशेष कारण थी, लेकिन वहाँ पर बढ़ा दो, लेकिन वहाँ पर प्राकृतिक, लेकिन वहाँ पर पारिवारिक परिस्थिति का विशेष कारण था। यथा जैसे गृह प्रतिदिनं साहित्यिक वातावरण कला साधना, लेकिन घर में प्रतिदिन साहित्यिक वातावरण, लेकिन प्रतिदिन घर में हाँ कला साधन, नाटक, मलकान, संगीत, गोष्ठा, लेकिन वहाँ प्रतिदिन घर में कला है, क्या कला है, साधन, गतिरोध, नाटकानि मंजानि, नाटक इत्यादि, संगीत गोष्ठानां, संगीत गोष्ठ को, चित्रकलानां, चित्रकला को, प्रदर्शनम देव सेवा करणाम सदैव भवन्ति अस्म, कह रहे हैं प्रतिदिन घर में क्या थे, साहित्यिक वातावरण, कला साधन, गतिविधि, नाटक, मंजानी, संगीत गोष्ठ, चित्रकला का प्रदर्शन, देव सेवा कर्म हमेशा होते हैं। किशोराय अवस्थायाम, किशोराय अवस्था में, कौन अवस्था बेटा, किशोराय अवस्था में रविंद्र अनेक कथा, किशोराय अवस्था में रविंद्र ने अनेक कथा निबंध लिखता, निबंध लिख करके, अब बता रहे कौन अवस्था है, किशोराय अवस्था में, किशोराय अवस्था में रविंद्र अनेक निबंध लिखकर पारिवारिक पत्रेश भारतीय साधना तथा वहाँ किशोरावस्था में रविंद्रनाथ अनेक पत्र लिख करके तन उसको क्या करते थे, देख पत्र लिखते थे और उसको देख करके क्या होते थे, मुदित होते थे। किशोरावस्था में रविंद्र अनेक निबंध और पत्र लिख करके क्या होते थे, प्रसन्न होते थे। भगवत इच्छा अनुसार वाणी को विराम।